अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से बिलाखिर एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। जैसे कि पीएमडीसी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 17 जुलाई से ये 31 जुलाई तक एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन चलेगी। अब 17 जुलाई तो पूरा दिन इंतजार करते गुजर गया, लेकिन अब 18 जुलाई की अब शाम को इन्होंने रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। तो आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि आप लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिएगा। एमडी कैट में अप्लाई करते हुए गलतियों से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो उससे फिर एक वो जो परेशानी शुरू हो जाती है और फिर उसको करेक्शन करवाने के लिए, जो उसकी अमेंडमेंट करवाने के लिए आपको बार बार फिर ये कि पीएमडीसी को ईमेल करनी पड़ेगी या उनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी, और इन सम केसेस आपको पीएमडीसी जाना भी पड़ सकता है। तो ऐसे झंझट से बचने के लिए बहुत बेहतर ये है कि आप आराम सुकून से अपनी रजिस्ट्रेशन करें, तमाम कॉलम्स को एहतियात से फिल करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना होने दें और अच्छे तरीके से रिव्यू करने के बाद, फॉर्म को पढ़ने के बाद फिर ही फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करें। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, अपने नेम के स्पेलिंग्स ठीक नहीं लिखे या इसमें किसी किस्म की भी अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो फिर बाद में परेशानी बनती है। तो बहुत बेहतर है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अप्लाई कीजिएगा। तो अभी आपके साथ मुकम्मल तरीका शेयर करते हैं। और जो स्टूडेंट्स एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो पास पेपर्स को लाजमी गो थ्रू कीजिए, क्योंकि पास पेपर्स में से अक्सर सवालात रिपीट होते हैं। इसके लिए आप हमारी बुक हासिल कर सकते हैं, जिसमें 2400 से ज्यादा पास पेपर्स एमसीक्यूज अवेलेबल हैं मुकम्मल सोल्यूशन के साथ, जिसमें यूएचएस, पीएमसी, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, डो यूनिवर्सिटी, ईटा और नम्स के पास पेपर्स के सवालात मौजूद हैं। किताब की कीमत सिर्फ 1900 रुपए है, कैश ऑन डिलीवरी। ऑर्डर करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर और मुकम्मल पता दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आए तो यहाँ एग्जाम्स ऑनलाइन में आपको एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। क्लिक हेयर फॉर एमडी कैट के बटन पर क्लिक कर दें और इससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से अब कैंडिडेट्स को अपनी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए लॉगिन का बटन दिया गया है, यानी जिन स्टूडेंट्स का पहले से अकाउंट क्रिएट हुआ है तो वो अपने ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ताहम जो स्टूडेंट्स पहली बार एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्होंने न्यू यूजर के बटन पे ही क्लिक करना है। और एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल बिल्कुल लास्ट ईयर के जैसा ही लग रहा है। पिछले साल भी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुई थी तो बिल्कुल इसी किस्म का पोर्टल था कि जहाँ लॉगिन करने की ऑप्शन थी, इसके अलावा रजिस्टर की ऑप्शन थी और साथ में FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक जितने भी अहम सवाल जहन में आ रहे होते हैं तो वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो रिपीटर्स हैं, यानी जिन्होंने पिछले साल भी एमडी कैट दिया था या इससे कबल पीएमडीसी की वेबसाइट से एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन की थी, तो ऐसे केस में उन्हें लॉगिन नहीं करना होगा, बल्कि उन्हें न्यू यूजर के तौर पर ही दोबारा से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और यहाँ बताया गया FAQs में सबसे पहला सवाल इसी से मुताल्लिक है कि क्या एमडी कैट के सेम क्रेडेंशियल्स यूज किए जा सकते हैं इस साल एमडी कैट के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें बताया गया है कि आपको एक नया अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा। बेशक आपने पिछले साल भी एमडी कैट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इस साल आपको दोबारा से एमडी कैट पर न्यू यूजर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इसके बाद दूसरा सवाल है व्हाट इज अ POR कार्ड। तो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो कि अफगान रेफ्यूजी स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि जी अगर इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस मेंशन कर दिया जाए तो ऐसे केस में क्या हो सकता है। तो पीएमडीसी की तरफ से चेंज ईमेल की ऑप्शन दी गई है। अगर आप अपना ईमेल एड्रेस गलत लिखते हैं तो ऐसे केस में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को ईमेल के जरिए वेरिफिकेशन कोड ना मिल रहा हो तो ऐसे केस में रीसेंड का बटन अवेलेबल होगा, और अगर आप रीसेंड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर आप अपना इनकरेक्ट मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं तो उसको चेंज करने की भी ऑप्शन है। और इसके बाद जी व्हाट इज अ बी फॉर्म नंबर। तो आपका जो बी फॉर्म अगर बना हुआ है, जो 18 साल से कम उम्र के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके बी फॉर्म नंबर के ऊपर जो नंबर मेंशन होगा तो वो आपने एंटर करना है, क्योंकि बाद में जब आप अपना CNIC भी बनवा लेते हैं तो जो बी फॉर्म नंबर होता है वही आपका एग्जैक्टली CNIC नंबर कन्वर्ट होता है। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स के पास CNIC नहीं है तो क्या वो अपने फादर या मदर का CNIC इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा आपको हरगिज करने की परमिशन नहीं है। आपने अपना CNIC नंबर ही मेंशन करना है, और अगर CNIC नहीं बना हुआ तो आप बी फॉर्म नंबर एंटर कर देंगे। और इसी तरह यहाँ स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले मुख्तलिफ सवालात दिए गए हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन करते हुए स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो उनके हवाले से जरूरी हिदायत पहले से जारी कर दी गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट अपना पासवर्ड भूल जाए तो वो फॉरगॉट पासवर्ड के बटन पर क्लिक कर दे। फिर पूछा गया कि क्या पासपोर्ट साइज पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के साथ अपलोड की जा सकती है। तो उसमें बता दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही आपको पिक्चर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन फी की पेमेंट के लिए 2 ऑप्शंस दी गई हैं। पहला ये कि आप बैंक चालान के थ्रू पे कर सकते हैं, दूसरा क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट की जा सकती है। तो इसके बाद साइन अप करके देखते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि अभी चूंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एकदम से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और अगर आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही या नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड नहीं कर रहा तो आपको सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एट ए टाइम अप्लाई कर रहे हैं। वेबसाइट जो है वो स्टक हो जाती है और बहुत स्लो प्रोसेस करती है। तो काफ़ी इंतजार के बाद ये साइन अप का
पेज ओपन हो चुका है और यहाँ सबसे पहले कैंडिडेट्स को इंग्लिश में अपना फुल नेम लिखना होगा और इंग्लिश में यहाँ पर अपना मुकम्मल नाम लिखें और नाम आपका एग्जैक्टली वो होना चाहिए जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेंशन है। इसके बाद यहाँ आपने दोबारा अपना नेम उर्दू में लिखना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ उर्दू कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप इसकी मदद से आसानी से अपना उर्दू में मुकम्मल नेम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कैंडिडेट्स को अपना ईमेल आईडी मेंशन करना होगा। यहाँ अपना कंप्लीट ईमेल मेंशन करें और वो वाला ईमेल आईडी आपने यहाँ पर लिखना है जो कि आपके अपने इख्तियार में हो, जिसकी आपके पास मुकम्मल एक्सेस हो। इसके बाद यहाँ पर आपने कोई सा नया पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पासवर्ड सेट करना है, यानी कोई पुराना पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। इस PMDC की वेबसाइट के ऊपर जो अभी आप साइन अप कर रहे हैं तो आपके PMDC की वेबसाइट पर MDCAT के रजिस्ट्रेशन के पोर्टल का जो पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पर सेट करना है। इसके बाद यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें और डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने डे, उसके बाद मंथ और उसके बाद आपने ईयर मेंशन करना है। इसके बाद नेशनैलिटी सेलेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान, अदरवाइज आप कोई भी दूसरा कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ की आपके पास नेशनैलिटी हो। देन आपने यहाँ पर अपना एक्टिव मोबाइल नंबर मेंशन करना है और मोबाइल नंबर में यहाँ ऑलरेडी +92 लिखा हुआ है। इसके बाद आपने मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, यानी आपने अपने किस डॉक्यूमेंट के थ्रू अप्लाई करना है। क्या आपका CNIC बना हुआ है तो ऐसे केस में आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपके पास जुवेनाइल कार्ड अवेलेबल है तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज बी फॉर्म की ऑप्शन भी सेलेक्ट की जा सकती है, पासपोर्ट या POR कार्ड। आपने जो भी यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करनी है उसी के मुताबिक फिर आपको अपना नंबर भी लिखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका CNIC बना हुआ है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर मेंशन कर देना है और इसके साथ ही CNIC की इशुएंस डेट, यानी कौन सी तारीख को आपका CNIC बना था। ये अगर आपका CNIC बना हो तो उसके ऊपर इशुएंस डेट मेंशन होती है और वो आपने एक्जैक्टली यहाँ पर लिख देनी है। और ये तमाम कॉलम्स एहतियात से फिल कीजिएगा, किसी किस्म की इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो, वैलिड ईमेल आईडी आपने मेंशन करना है और ये सारा काम करने के बाद आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर करने के बाद कैंडिडेट्स को अगेन लॉगिन करना होगा और अभी जो आपने अपना ईमेल आईडी यहाँ मेंशन किया था वो लिखें और जो पासवर्ड सेट किया था प्रीवियस स्टेप में तो वो वाला पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस किस्म का स्टूडेंट प्रोफाइल का पेज ओपन होगा और यहाँ आप कैंडिडेट्स को तमाम नेसेसरी कॉलम्स 1 बाय 1 फिल करने होंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अभी अप्लाई करते हुए PMDC की तरफ से ईमेल को वेरीफाई नहीं किया गया। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी और बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो स्टेप मिस हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि इस साल PMDC की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर स्किप कर दिया गया हो। तो बहरहाल जब आप अप्लाई करें अगर तो ईमेल वेरिफिकेशन का कहा गया हो तो ऐसे केस में अपने ईमेल आईडी के इनबॉक्स में जाएं और वहां पर आपको PMDC की तरफ से ईमेल आई होगी और दिए गए लिंक पर क्लिक करने से आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ईमेल वेरिफिकेशन नहीं डिमांड की जाती तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली स्टूडेंट प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर आ जाओगे। तो यहाँ कैंडिडेट का फुल नेम और इसके अलावा जो उर्दू में नेम लिखा गया था प्लस ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑलरेडी मेंशन्ड है। अभी पिछले स्टेप में जो कैंडिडेट्स ने साइन अप करते हुए जो भी अपना नेम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी थी तो वो एज इट इज यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो गई है। इसके बाद कैंडिडेट्स को यहाँ अपने फादर या गार्डियन का नेम लिखना होगा। अगर तो आपके फादर जिंदा हैं तो आपने उनका नेम लिखना है प्लस यहाँ पर फादर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपकी कफालत किसी और के जिम्मे है तो ऐसे केस में आप यहाँ गार्डियन का नेम लिखेंगे और यहाँ गार्डियन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अगले स्टेप में आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, इसको एहतियात से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो आपका एज इट इज़ यहाँ पर लिखा आ गया है जो आपने साइन अप करते हुए यहाँ मेंशन किया था। इसके बाद CNIC नंबर भी एज इट इज़ मेंशन्ड है और CNIC की इशुएंस डेट। इसके बाद आपने मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। इसके बाद यहाँ आपने अपने फादर का प्रोफेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर काफ़ी लंबी एक लिस्ट दी गई है तो आपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना है कि आपके फादर का क्या पेशा है। इसके बाद मदर का प्रोफेशन भी यहाँ पूछा गया है और अगर आपकी मदर कोई जॉब वगैरह करती हैं, कोई काम है तो ठीक है, अदरवाइज ये हो सकता है कि आप सिंपल यहाँ हाउसवाइफ की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ आपने अपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस पाकिस्तान है या कोई और कंट्री है। इसके बाद प्रोविंस आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। प्रोविंस के बाद आपने करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस, यानी इस वक्त आपकी जिस भी शहर में रेजिडेंस है, यानी आप रिहाइश पजीर हैं तो वो वाला ऑप्शन यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्लस नेशनलिटी अगेन आपसे पूछी जा रही है तो आप पाकिस्तानी या किसी और कंट्री की अगर आपकी नेशनलिटी है तो वो सेलेक्ट करें। अगले स्टेप में कैंडिडेट्स को प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होगी और यहाँ एक तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, दूसरा यहाँ क्लिक करने से भी आपका माई कंप्यूटर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन पिक्चर अपलोड करते हुए इस
सी बात का ख्याल रखिएगा कि एक तो वो पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए और पिक्चर के 3 फॉर्मेट्स यहाँ पर अलाउड हैं कि PNG हो, JPEG या JPG। इन तीनों फॉर्मेट्स के अलावा कोई और फॉर्मेट की आपने पिक्चर अपलोड नहीं करनी और पिक्चर का मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए। और अगर आपकी पिक्चर का साइज ज़्यादा हो तो ऐसे केस में आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर या किसी ऑनलाइन वेबसाइट की मदद से अपनी पिक्चर का साइज रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी इसका शॉर्टकट ये भी होता है कि अगर आपकी पिक्चर ज़्यादा साइज की है तो आप व्हाट्सएप में उसको सेंड करें और बाद में अगर आप उसको डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने से व्हाट्सएप के थ्रू उस पिक्चर का साइज काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया जाता है। इसके बाद PMDC की तरफ से वाजे कर दिया गया है कि ये जो पिक्चर आप अपनी अपलोड करेंगे तो ये एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होगी और इसमें बिल्कुल भी फेक या इनवैलिड इमेज आप अपलोड हरगिज़ मत करें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आपकी पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ ही हो, किसी दूसरे बैकग्राउंड के साथ अपलोड की हुई पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होगी। चूंकि MD-CAT एक बड़ा इम्तिहान है इसलिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट बिल्कुल सही पिक्चर अपलोड करें और बाद में इसी पिक्चर के थ्रू कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन की जाती है जब एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने एंटर होना होता है। तो यहाँ तक सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपसे सिबलिंग डिटेल्स पूछी जा रही हैं कि आपके ऑलरेडी कोई बहन या भाई किसी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में पाकिस्तान में एनरोल्ड हैं या नहीं। अगर आपका कोई भी बहन या भाई पाकिस्तान में कहीं भी किसी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेज में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है MBBS या BDS के प्रोग्राम में, तो ऐसे केस में आप येस के बटन पर क्लिक करेंगे और साथ में आपको उस मुतालिका कॉलेज का नेम भी मेंशन करना होगा। अदरवाइज आप नो कर दें और अच्छे तरीके से तसल्ली कर लेने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो इसके बाद PMDC की वेबसाइट पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ अब कैंडिडेट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो यहाँ प्रोफाइल की ऑप्शन दी गई है और प्रोफाइल में होगा ये कि जो प्रीवियस स्टेप में आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसको आप दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। प्लस ये कि अब जब आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए जो पेमेंट का तरीकाकार है उसकी ऑप्शन यहाँ दी गई है। यानी अभी तक जो आपने प्रोसीजर किया है तो ये आपने PMDC की वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोफाइल जनरेट की है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, लेकिन अगले स्टेप में अब आपने MD-CAT के लिए अप्लाई करना है। और यहाँ अवेलेबल एग्जाम्स में सिर्फ MD-CAT ही दिया हुआ है जिसकी एग्जाम फी 6000 रुपये है और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। वैसे PMDC को चाहिए कि अखलाकी तौर पर MD-CAT में अप्लाई करने की लास्ट डेट में कम से कम 1-2 दिन की तोसी लाजमी कर दें। उसकी वजह यह है कि MD-CAT की रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से स्टार्ट होनी थी और तकरीबन 1.5 दिन के इंतजार के बाद ये 18 जुलाई की शाम को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, विच मीन्स के स्टूडेंट्स के पास अब अप्लाई करने के लिए लेस टाइम है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह MD-CAT में अप्लाई करने की डेडलाइन में PMDC की तरफ से थोड़े दिनों की तोसी लाजमी की जाएगी। तो अब MD-CAT में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा, जिससे ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और यहाँ कैंडिडेट से डिक्लेरेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी डिमांड की गई है। आप सिंपली इसको यस कर दें। तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने से ये पेज ओपन होगा। यहाँ कैंडिडेट्स की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सिर्फ इंटरमीडिएट की एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। आपने यहाँ सबसे पहले क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करना है कि क्या आपने A लेवल्स किया है या FSC की है या कुछ और, तो आप FSC सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है कि आपने किस कंट्री से FSC की है, तो यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपने एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपने किस बोर्ड से FSC की थी। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट्स ने अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है कि जहाँ से कैंडिडेट ने अपनी इंटरमीडिएट यानी FSC कंप्लीट की है, तो उस कॉलेज का नाम यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्च की ऑप्शन भी दी गई है। अगर आप अपने कॉलेज का नेम टाइप करके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो इससे आपको सर्च करने में काफ़ी आसानी होगी। और ऐसे स्टूडेंट जिनको इस लिस्ट में से अपने कॉलेज का नेम नहीं मिल रहा तो वो अदर की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अदर पे क्लिक करने से होगा ये कि एक नया कॉलम ओपन हो जाएगा और यहाँ आप सिंपली टाइप करके अपने उस कॉलेज का नेम लिख सकते हैं। और पिछले साल भी MD-CAT के रजिस्ट्रेशन करते हुए स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट का नाम ढूंढने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आ रही थी, तो आपने सिंपल ये करना है कि इस लिस्ट में से अगर आपको अपने कॉलेज का नेम ईजिली मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप अदर पे क्लिक करके कॉलेज का नेम लिखें और अगले स्टेप पे मूव कर जाएं। और यहाँ कैंडिडेट्स ने अपना वो प्रोविंस सेलेक्ट करना है जिस प्रोविंस से कैंडिडेट्स ने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ फिलहाल ऑप्शन नहीं दी जा रही क्योंकि ये सिस्टम थोड़ा स्लो है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट शो हो जाती है तो यहाँ से अपना मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है और सिटी में यहाँ पर फैसलाबाद की ऑप्शन दी गई है, आप इसको सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपका सिटी यहाँ पर लिस्ट में मौजूद ना हो तो अगेन आप अदर की ऑप्शन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप टाइप करके अपने सिटी का नेम लिख दें। अगले कॉलम में कैंडिडेट्स ने अपने उस इंस्टीट्यूट का मुकम्मल एड्रेस लिखना है जहाँ से इंटरमीडिएट कंप्लीट की थी। यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, आपने यहाँ पर खुद से टाइप करके मुकम्मल एड्रेस मेंशन करना है और यहाँ कैंडिडेट्स को अपने FSC के मार्क्स एंटर करने होंगे। यहाँ अपने FSC के अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं और यहाँ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी कि हम कौन से मार्क्स एंटर करें, क्या यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर के नंबर लिखने हैं या मुकम्मल FSC के लिखने हैं। तो देखें, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जो स्टूडेंट्स फ्रेश हैं और उनके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट अवेलेबल है तो आप यहाँ अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही मेंशन कर दें जो आपने अपने ऑब्टेन किए हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं यानी जिनकी FSC कंप्लीट हो चुकी हुई है तो वो अपने कंप्लीट FSC के मार्क्स ही लिखेंगे। अगर आपके 900 हैं, 1000 है, 1000 प्लस हैं, जितने भी मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर दें। और अगर आप अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स मेंशन करते हैं तो उस केस में आप अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करें और अगर आप कंप्लीट FSC का रिजल्ट अपलोड करते हैं तो FSC का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास
डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसको यहाँ से अपलोड कर दें। अगेन आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके या यहाँ पर क्लिक करके माई कंप्यूटर ओपन करने से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट जो कि अगेन PNG, JPEG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए उसको अपलोड करें और फाइल का मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए। इससे कम साइज की फाइल अपलोड करें, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। और नो डाउट यहाँ पर मार्कशीट के साथ फर्स्ट ईयर मेंशन्ड है कि आपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अवेलेबल है, वो अपलोड कर देंगे, लेकिन जो रिपीटर और इंप्रूवर स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास जो है वो कंप्लीट FSC का रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो आप ऐसे केस में अपना FSC का रिजल्ट ही अपलोड कर दें। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ठीक है, आप सिर्फ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ही अपलोड कर दें। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी जिन्होंने कोरोना के दिनों में एग्जाम्स दिए थे और तब फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए थे, उन्होंने सिर्फ सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे, तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड अवेलेबल नहीं होगा। तो इनके लिए फिर यही है कि आप FSC का कंप्लीट मार्क्स यहाँ मेंशन कर दें, प्लस कंप्लीट FSC का जो आपके पास रिजल्ट कार्ड या मार्कशीट अवेलेबल है तो उसको अपलोड कर दें। और यहाँ FSC के मार्क्स और FSC के रिजल्ट कार्ड को लेकर स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप जो भी मार्क्स मेंशन करेंगे हरगिज़ उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि अभी आप सिर्फ MD कैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये MD कैट में अप्लाई करने की एक फॉर्मेलिटी है। हरगिज़ यहाँ मेंशन किए हुए मार्क्स की बुनियाद पर आपका मेरिट कैलकुलेट नहीं होगा। मेरिट आपका तब बनता है जब MD कैट का रिजल्ट आ चुका होता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशंस ओपन होते हैं और आपने अपनी मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना होता है, तब आपका कंप्लीट FSC का रिजल्ट भी आ चुका होता है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भी मार्क्स मेंशन करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करते हैं, तो उसकी बुनियाद पर मेरिट बनता है। तो यहाँ सिंपल अपने FSC या फर्स्ट ईयर के मार्क्स मेंशन करें, उससे मुतल्लिका रिजल्ट कार्ड अपलोड करें और उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाना है। और यहाँ कैंडिडेट्स को अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि क्या आप पाकिस्तान में टेस्ट देना चाह रहे हैं या आप कोई इंटरनेशनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अगर तो आप पाकिस्तान से बाहर टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे और ऐसे केस में आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है कंट्री की वो है जी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो दोनों में से आपने जहां भी टेस्ट देना होगा, सऊदी अरेबिया में रियाज में टेस्ट सेंटर बनेगा और UAE में बनेगा दुबई में। लेकिन जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में टेस्ट देना चाहते हैं तो वो पाकिस्तानी सेंटर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ से प्रेफर्ड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। और अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इंटरनेशनल सेंटर सेलेक्ट हुआ था तो उसके मुताबिक यहाँ ऑप्शन दी गई हैं, लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तानी सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर पाकिस्तानी एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट आ जाएगी। और अब यहाँ पर पाकिस्तानी सेंटर्स की लिस्ट आ चुकी है, लेकिन सिर्फ एबटाबाद, कराची और लाहौर 3 शहरों की लिस्ट दी गई है, बाकी शहर फिलहाल यहाँ पर शो नहीं किए जा रहे हैं। तो खैर अब काफ़ी देर इंतजार करने के बावजूद ये लिस्ट अपडेट नहीं हो रही है और सिर्फ यही 3 टेस्ट सिटीज़ शो हो रहे हैं। अब इन्हीं में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके केस में हो सकता है कि ये कंप्लीट लिस्ट शो हो जाए, आप मजीद इंतजार करके देख लीजिएगा, या हो सकता है कि यही 3 टेस्ट सिटीज़ अवेलेबल हों। और इन एनी केस आपको यहाँ पर दी गई लिस्ट में से ही टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई अदर या खुद से टाइप करने वाली ऑप्शन तो दी नहीं गई। तो अपना प्रेफर्ड एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ कैंडिडेट्स को फी पेमेंट की ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी। एग्जाम नेम में MD कैट मेंशन्ड है और एग्जाम फी 28,000 रुपये लिखी है और यहाँ पर ये एरर दिया गया है क्योंकि ये इंटरनेशनल सेंटर के हिसाब से एग्जामिनेशन फ़ी दी है, क्योंकि $100 हैं। पाकिस्तान से बाहर MD कैट देने के केस में आपको $100 फ़ी पे करनी पड़ेगी, जो कि पाकिस्तानी 28,000 रुपये बनते हैं। लेकिन यहाँ पोर्टल पर यह प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी सेंटर सेलेक्ट करने के बावजूद एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो इंटरनेशनल सेंटर के हिसाब से चार्ज की जा रही है। और इससे प्रीवियस स्टेप में पाकिस्तानी सेंटर्स में सिर्फ एबटाबाद, कराची और लाहौर की ऑप्शन ही दी जा रही थी। वहाँ ये एरर है, चूँकि पाकिस्तान में एग्जामिनेशन सेंटर्स जिन सिटी में बनेगा उनकी एक लंबी लिस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि बाय द टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो तमाम सेंटर्स की ऑप्शन अवेलेबल होगी और जब आप पाकिस्तानी सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी सिर्फ 6,000 रुपये ही दी गई होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और अब आपने पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दें और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बैंक चालान का प्रिंट आउट लें और मुतल्लिका बैंक में जाकर फीस सबमिट करवा दें। और यहाँ कैंडिडेट चाहे तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दें, जिसमें होता ही है कि मुख्तलिफ बैंक्स के जो ATM कार्ड्स हैं या क्रेडिट कार्ड वगैरह उनके थ्रू पेमेंट की जा सकती है। सेकेंडली इसमें पिछले साल ईजी पैसा और जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट करने की ऑप्शन भी दी गई थी। और दूसरा ये कि आप बैंक चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें होगा ये कि चालान फॉर्म डाउनलोड होगा, आपने उसका प्रिंट आउट लेकर मुतल्लिका बैंक में जाना है और वहाँ फीस सबमिट करा देनी है। और फीस सबमिशन के कुछ दिनों के अंदर PMDC की तरफ से मुतल्लिका बैंक या जो भी आपने पेमेंट प्रोसीजर अडॉप्ट किया होगा तो उसकी पेमेंट की वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल तौर पर सबमिट हो जाएगी। और MD कैट में रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और आपको किसी किस्म की एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट लेकर कहीं भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। बाकी PMDC के पोर्टल पर अप्लाई करते हुए बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और पोर्टल को सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया। इसके अलावा ये कि पोर्टल बहुत ज़्यादा स्लो है और स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उम्मीद है कि वेबसाइट पर ट्रैफिक थोड़ी कम होगी, जिसके बाद ये ज़्यादा स्मूथली वर्क करना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि MD कैट में अप्लाई करने के हवाले से इस वीडियो से आपको काफ़ी मुआवनत हुई होगी और MD कैट के हवाले से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं तो इन फ्यूचर उनसे मुताल्लिक भी कंप्लीट वीडियोस बनाकर आपको गाइड करेंगे।